यूपी के महादंगल में बीएसपी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज एक अहम रैली है। ये रैली उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ देर बाद होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मायावती की तीसरी जनसभा है। इससे पहले कल मायावती ने गाजियाबाद में जनसभा की थी। उससे पहले आगरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया था और आज अमरोहा में जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। अमरोहा के जोई मैदान में इसका आयोजन होगा। पहली रैली आगरा में हुई थी 2 फरवरी को, 3 फरवरी को दूसरी रैली गाजियाबाद में हुई, तीसरी रैली आज अमरोहा में होगी जहां जनता को संबोधित करेंगी मायावती। बस थोड़ी ही देर में इस रैली का आयोजन होगा। अमरोहा के जोई मैदान में मायावती की रैली होगी। यूपी चुनाव के लिए आज ये तीसरी रैली है मायावती की ओर से। अमरोहा के जोई मैदान में इस तीसरी रैली का आयोजन किया जाएगा। बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में इस जनसभा का आयोजन हो रहा है। मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत होगी। तो कुछ वक्त बाद ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा स्थल पर क्या माहौल है, राहुल दवास की इस रिपोर्ट में देखिए। अमरोहा का मन सज चुका है। दिल्ली से 200 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। मायावती का इंतजार है। बसपा सुप्रीमो आएंगी और जिस तरीके से लोग नीले रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी समर में अलग अलग तरह की चीजें लेकर आए हैं। आप हापुड़ के रहने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं? 22 में पहले मुख्यमंत्री और 24 में प्रधानमंत्री, किस तरीके से समर्थन करने आए? देखिए, समर्थन ये है, मैं गाजियाबाद भी गया था कल, उसके बाद मैं अमरोहा पहुंचा हूं। जैसे जैसे कार्यक्रम होते रहेंगे बहन जी के, मैं सभी कार्यक्रम अटेंड करता रहूँगा। और मिशन 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बनाएंगे और मिशन 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाकर ही दम लेंगे। तो ये आपका लक्ष्य, ये आपने ठान लिया है। अखिलेश कहते हैं कि दोनों को साथ आना चाहिए था, चाहे समाजवादी हो या अम्बेडकरवादी। समाजवादी से यहाँ कोई इलेक्शन नहीं उत्तर प्रदेश में। ये तो खराबवादी पार्टी बन गई है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिटाने के लिए सर्व समाज के भाई बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। टक्कर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी से है बीएसपी की, समाजवादी पार्टी से नहीं है? ना, समाजवादी खत्म हो गई। बीजेपी से टक्कर है और योगी जी को हटाना है और बहन जी को लाना है। योगी जी को हटाना है। अगर आपसे बात करें सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके से पहले चली थी, इस बार लगता है कि वैसे ही चलेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी प्रकार से हमारे साथ सारा आपके ब्राह्मण समाज भी, पाल समाज भी, प्रजापति समाज भी, कश्यप समाज भी, मुस्लिम समाज भी, दलित समाज भी, हर समाज बीएसपी से जुड़ रहा है और सबकी एक ही आवाज़ है कि बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, सभी लोग जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि बसपा सरकार में अनुशासन बहुत अच्छा रहता है और जनता ने ये देख चुका है कि बहुजन समाज पार्टी का शासन 2007 से 2012 तक रहा। बहुत कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। ऐसा शासन किसी की बस की चलाना नहीं है और 12 से लगा के 70 तक भी सरकार सबने देखी समाजवादी की। उसके बाद अब बीजेपी सरकार चल रही है। सब इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आज सबका ध्यान बहुजन समाज पार्टी तरफ को है। युवाओं से भी बात कर लेते हैं। लगता है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। कितनी परेशानी हुई है रोजगार के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, क्योंकि नौकरियां बहुत निकली नहीं है। कोरोना की वजह से 2 साल का गैप भी आ गया। बहुत परेशानियां आई हैं और रोजगार इस सरकार में बिल्कुल नहीं था। युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है इसमें और बहन जी के हमें हाथों को मजबूत करना है और इस बार सरकार बनानी है। बहन जी के शासन में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता था और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता था। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। लगता है कि बहन जी वापस आएंगी सरकार में? चाहती हूँ बहन जी से। बहन जी दोबारा आएंगे लगता चाहते हैं। हम बहन जी का मजबूत हाथ करने चाहते हैं और बहन जी हमारी आएंगी, सीट निकलेगी जरूर, ऐसी बात नहीं है। बहन जी हमारी बहुत खुश होंगी, खुश होकर कुर्सी मिलेगी, सीट निकलेगी। तो नारे से पूरा का पूरा इलाका गूंज रहा है। इंतजार है बसपा सुप्रीमो मायावती का मंच पर पहुंचने का और उससे पहले ही कार्यकर्ता उत्साह में हैं। उन्हें लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा बसपा सरकार बनेगी और इससे न सिर्फ 2022 बल्कि 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए भी बसपा और मायावती को फायदा होगा। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल दवास, न्यूज़ नेशन, अमरोहा।